इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी लिंग, महिला या पुरुष को गलत ठहराना नहीं है। अच्छा या बुरा व्यवहार दोनों ही पक्षों में हो सकता है। यह कंटेंट केवल मनोरंजन और एक सामाजिक सच्चाई को उजागर करने के लिए है। हम मानते हैं कि कानून में सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी भी संतुलन की जरूरत है। यह वीडियो किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए नहीं है। राहुल लिविंग रूम में आता है। प्रिया पहले से ही बैठी है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। वह राहुल को देखती है और तुरंत बोलना शुरू कर देती है। तुम फिर लेट आए? कहाँ थे अब तक? तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं है क्या? मैं ऑफिस में था प्रिया, काम था। तुम हर बात पर झगड़ा क्यों करती? काम या किसी और के साथ थे? मुझे सब पता है। तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। प्रिया, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे इन झूठे इल्जामों का जवाब देने का समय नहीं है। मैं थक गया हूं। झूठे इल्जाम? ये झूठे इल्जाम नहीं है। तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है या तुमने मेरी? तुम हर छोटी बात पर झगड़ा करती हो, झूठे इल्जाम लगाती हो। मैं अब और नहीं सह सकता। राहुल गुस्से में वहां से जाने लगता है। मैं जा रहा हूं। अब मैं सबसे छुटकारा पाकर रहूंगा। मैं कोर्ट जा रहा हूं, अब वही फैसला करेगा। जाओ जाओ कोर्ट जाओ। देखती हूँ कौन तुम्हारा साथ देता है। मुझे पता है वहां भी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारी पूरी कमाई मुझ पर ही लुटाओगे। राहुल तेजी से कमरे से बाहर निकल जाता है। प्रिया अपने मुंह पर एक कुटिल मुस्कान लिए उसे देखती रहती है। राहुल अपनी पुरानी कार चला रहा है। वह थका हुआ और परेशान दिख रहा है। अचानक उसकी कार के सामने एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है। राहुल ब्रेक लगाता है। सामने साक्षात भगवान प्रकट होते हैं। भगवान? आप? हाँ राहुल, मैं हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कोर्ट जा रहा हूं। क्यों? मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूं। बिना वजह से मुझसे लड़ती है, शक करती है, मुझे गालियां देती है, मेरे माता पिता को मारती है। इसीलिए मैं उसे तलाक चाहता हूं। आप हंस क्यों रहे हैं? बस यूं ही हंसी आ गई। फिर भी मुझे कारण बता सकते हैं? हाँ, इस देश का कानून तुम्हारे साथ कभी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हें लगता है तुम खबर नहीं देखते और ना ही इस वक्त को जानते हो। कैसा वक्त और कैसी खबर? यही कि ये कलयुग है और जिस स्त्री को देवी कहा जाता था वही खुद को घटिया कहलाने में सबसे आगे बढ़ रही है। आप मुझे सही से बता सकते हैं? देखो राहुल, हम एक स्त्री को देवी कहते हैं, पर यह कलयुग का आरंभ हो चुका है। इसीलिए हर स्त्री अब देवी नहीं है। कोई कोई बुरी भी होती है। मैंने कई बार दिखाने की कोशिश भी की है तुम्हें कि हर स्त्री देवी नहीं होती। कैसी कोशिश भगवान? शूर्पणखा की नाक, होलिका का अंत मैंने ही किया था, क्योंकि वो बेशक स्त्री थी, पर उसमें स्त्री जैसा कुछ नहीं था। आप मेरी मदद कर सकते हैं इसमें? मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग की सिर्फ एक कल्पना हूं। कैसी कल्पना भगवान? तुम्हें पता चल जाएगा। तो भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका क्या? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। या तुम घर छोड़ के जा सकते हो, पर इसमें तुम्हारे माँ बाप अकेले रह जाएंगे और तुम्हारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। तुम कुछ नहीं कर सकते राहुल, ये कलयुग है। एक बात कहूं राहुल, कहिए भगवान। हमें बस ये देखना होगा कि कौन स्त्री देवी है और कौन बुरी। अगर हम ये जान गए तो हमें सुख इसी जन्म में मिल जाता है, पर तुम लोग खूबसूरती पे गिर जाते हो या तुम्हें कोई बहला देता है। इसी से हमें बच के रहना है। और रही तुम्हारी बात, तुम कुछ नहीं कर सकते अभी तो। राहुल अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर एक झटके से उठता है। वह चारों तरफ देखता है। यह वही कमरा है और उसकी पत्नी प्रिया बगल में सो रही है।
राहुल का चेहरा तनाव से भरा हुआ है। उसे अचानक एहसास होता है कि वह कोर्ट जाने के लिए नहीं निकला था, बल्कि वह अपनी पत्नी के साथ हो रहे झगड़ों के कारण एक बुरा सपना देख रहा था। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, क्योंकि देश का कानून मेरे साथ नहीं है, या फिर अपनी जिंदगी भर की कमाई देनी पड़ेगी क्योंकि ये झूठे केस लगा देगी।